होगा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। यदि दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त सीआई और एसआई अंतर, सीआई और एसआई का अंतर 16.32 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से हम देखे थे, यहाँ से अब यहाँ से ये सवाल देखो कैसे आसान होगा। 5%, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20, 1/20। अब यहाँ से हमको मालूम होता है कि ये हमारे पास क्या होता है मूलधन, ये क्या होता है मूलधन, और ये क्या होता है हमारा अंतर होता है, ये क्या होता है अंतर। और जब भी हमको ये मालूम है कि जब भी हमारा आर जो है वह 1/x के रूप में बनेगा, 1/x के रूप में बनेगा, तो पी कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/400, 1/400। तो ये 400 जो है यह मूलधन है, तो 400 का मान मूलधन है, और अंतर कितना है ये यहाँ मूलधन का मान नहीं दिया, यहाँ अंतर का मान दिया है। तो अंतर का मान 1 का मान 16.32, 400 का मूलधन पूछा है, तो इसमें 400 का हो जाएगा गुणा, और हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 2 जीरो से देखो दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 1 25, 4 कम 4, 4 2 6, कितना आ गया 6528 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और दूसरा तरीका क्या होगा कि 1/5 था, तो इसका जो है कितना कर दिया 1/20। ठीक, 1/20। अब रेशियो मेथड से अगर हमको जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे, 20 से कितना हो गया या 21 हो गया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, फिर अंतर निकालोगे, फिर अंतर निकालने के बाद फिर गुणा करोगे। लेकिन इससे कहीं अच्छा तरीका ये है कि जब 1/, अगर x के रूप में हमारा बन गया है तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा मूलधन मिल जाएगा, मूलधन और अंतर का मान अगर दिया है तो अंतर के मान से निकाल लेंगे, और अगर मूलधन दिया है तो मूलधन के मान से निकाल के हम आंसर ला सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।